नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, TG2 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी लोग अब अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है और आंसर की रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आज इन्हीं डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे और आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। पहला सवाल सब लोगों के मन में यह है कि क्या कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के हैं जिनके मार्क्स जो हैं बिल्कुल किनारे पे हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो उनको या तो ऐसा लग रहा है कि या तो वो फेल हो जाएंगे या फिर किसी वजह से कहीं उनके नंबर कम ना हो जाए। तो दूसरा सवाल ये भी कि क्या नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम भी होते हैं। तीसरा मेन सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, इस UPPCL या फिर इस तरह के एग्ज़ाम जिनमें वेरियस डेट पे होता है कंडक्ट एग्ज़ाम, उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है? नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन पहले से आप ये समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्योंकि अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो किस डेट पे किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। किसी डेट में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं और कुछ डेट्स पे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में ये एक एवरेज निकालते हैं कि पर्टिकुलर किसी शिफ्ट में अगर मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें या उनका ये कहिए कि एवरेज स्कोर ज़्यादा रहा है, तो उस शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये है। मान लीजिए कि 10 डेट पे एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और उन 10 डेट में 1 से 10 तारीख तक की डेट पे एग्ज़ाम हुआ है और 5 तारीख की डेट ऐसी रही है कि 200 नंबर में से अगर एवरेज निकाला जाए कि 200 नंबर का मैक्सिमम स्कोर मार्क्स जैसे आपका है, और उस पर्टिकुलर शिफ्ट में मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर 100 बच्चे अपीयर हुए हैं और उनका जो एवरेज स्कोर है वो 200 में से 180 के आसपास रहा है, और जो बाकी शिफ्ट रही हैं उनमें किसी में 170 रहा है, किसी में 165 रहा है, किसी में 140 रहा है, तो जिसमें 180 एवरेज रहा है उसे ये लोग एक बेस शिफ्ट मान लेते हैं। और उसे बेस शिफ्ट मान के जो बाकी शिफ्ट हैं जिनमें नंबर कम रहे हैं एवरेज स्कोर, उनको ये ऊपर की साइड लेके आते हैं। मतलब उनको 180 के लेवल पे इनके लाने का ट्राई रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने जो क्वेश्चंस करे हैं उनकी एक्यूरेसी पे भी, कि आपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने क्वेश्चंस करे हैं, उनमें गलत कितने हैं आपके और कितने आपके सही हैं। इन सब बातों पे भी नॉर्मलाइजेशन आपका डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब इनमें एक शिफ्ट तो वो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर रहे हैं एवरेज स्कोर, वो तो होगी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट, और एक वो शिफ्ट होती है जिसमें सबसे कम नंबर रहे हैं। मान लीजिए 2 तारीख की शिफ्ट में एक सपोज करके चले कि कोई 2 तारीख की शिफ्ट है, उसमें जो स्कोर रहा है एवरेज स्कोर वो 130 या 140 रहा है, तो वो सबसे कम अगर मान लीजिए है तो वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट कही जाएगी। और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा इसी शिफ्ट के कैंडिडेट्स को मिलने की पूरी संभावना होती है। अब जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं सबके माइंड में ये रहता है कि मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी या उसकी नहीं थी। सबका अपना क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दूसरी बात, अब अगर एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने तैयारी करी और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए गया और उसका लक ऐसा रहा कि उसकी शिफ्ट में सारे क्वेश्चंस उसको आते थे या मैक्सिमम क्वेश्चंस उसको आते थे, कम से कम इतने तो आते थे कि वो 70 या 80% अचीव कर ले, तो उसको लगेगा कि ये शिफ्ट सबसे ईजी थी। ठीक है, क्योंकि उसने अचीव कर लिए। पर दूसरी तरफ जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, अगर वो उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाए, किसी वजह से उनका लक इस तरह का रहा कि उन्होंने वो क्वेश्चन तैयार ही नहीं करे थे, तो उन्हीं को वो शिफ्ट हार्ड भी लगेगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, अब आप जानते हैं कि मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह के हो चुके हैं कि मैक्सिमम लोग उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, पर कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं, बिल्कुल अलग आ जाते हैं, जिनको पढ़ा ही नहीं गया है, तो वो कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर पाता। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो मैक्सिमम लोग उसको मतलब एड्रेस ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो इस तरह की शिफ्ट में अगर इस तरह के क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में आ जाए तो वो शिफ्ट अपने आप में हार्ड शिफ्ट भी बन जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। आप एक एवरेज निकाल सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये शिफ्ट आसान रही है, पर्टिकुलर वो शिफ्ट हार्ड रही, और एक्चुअल में कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, एक्चुअल में कौन सी शिफ्ट आसान रही, ये सिर्फ उन लोगों को पता होता है जो आप लोगों की जो मार्कशीट बना रहे हैं, मतलब या फिर आप लोगों का जो आंसर मतलब आपके आंसर शीट है उनको चेक कर रहे हैं और उसके बाद स्कोर कार्ड तैयार कर रहे हैं। उन्हीं को इस चीज़ के बारे में एक्चुअल में पता होता है कि कौन सी शिफ्ट आसान रही, कौन सी हार्ड रही। पर आप जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग एक एवरेज निकाल के एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर शिफ्ट आसान है, पर्टिकुलर हार्ड है। तो ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर वही शिफ्ट आसान है, पर्टिकुलर हार्ड, एक अनुमान लगा सकते हैं। उसी के आधार पर सभी लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है,
कल हमने भी एक एनालिसिस करा था, हमने भी आप लोगों को बताया कि हाँ इतनी मेरिट जा सकती है। उसमें कई लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा जा सकती है या फिर ज़्यादा बता रहे हैं, और कोई बहुत वल्गर कमेंट भी करते हैं। वो एक अलग मुद्दा है, सबका बात रखने का अपना एक अलग तरीका होता है। अब मैं आपका पहला क्वेश्चन ये एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ आप लोगों के कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ फैक्चुअल बता रहा हूँ। पहली बात, ये जो डाटा लिया गया है 2019 में जो हुआ था एग्ज़ाम कंडक्ट 2018 में ऑफिस असिस्टेंट का, मतलब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उन लोगों की हमारे पास PDF है, उसके अकॉर्डिंग है। तो एक तो कोई ये कमेंट मत कर दीजिएगा कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की थी, इसका TG2 में रोल क्यों प्ले होगा। अभी पीछे ही असिस्टेंट अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वालों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। मैंने उस टाइम भी ये वाली बात कही थी, तो उन लोगों ने भी ये कहा था कि उस वाले रूल को आप यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, या ये कहें कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में तो हुआ था, असिस्टेंट अकाउंटेंट में नहीं होगा। पर बाद में सबने देखा कि चीज़ें वही रही जो मैंने बताई थी। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने पहले भी ये वाली वीडियोस इस तरह के बनाए हैं। पर TG2 के लिए मैं नए सिरे से इस चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि TG2 वाले अब इन चीज़ों को देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो पहली बात ये कि क्या है, TG2 में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर वाला पार्ट ही सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये कैंडिडेट हैं, अब ये आ जाओ, मैं यहीं से आपको दिखाना शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वाली आपकी शिफ्ट हो गई। इसमें देखिए 25.250 थे, पार्ट 1 मतलब कंप्यूटर का है, और ये नॉर्मलाइज होकर बन गए 47 बन गए। तो आप देख रहे हैं कितने नंबर का, 22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सोचिए 22 नंबर का कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इनके 21 नंबर थे, 38 बन गए, 30 से 47 बन गए, 32 से 42 बन गए, 24 के 38 बन गए, 25 के 36। अब ये आप देख ही रहे हो कि कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब 11 नंबर भी बढ़े हैं, ठीक है, 14 नंबर भी बढ़े हैं, 10 नंबर भी बढ़े हैं, 17 नंबर भी बढ़े हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर तो मैंने आपको दिखाया ही था, पूरे 22 नंबर भी बढ़े थे। मतलब ये सोचिए कि अगर इस शिफ्ट में 25 नंबर वाली शिफ्ट में किसी बच्चे के, अभी मतलब मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर कोई कंप्यूटर में फेल होता है तो वो भी नॉर्मलाइजेशन में पास हो जाता है। अभी इस चीज़ को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप इस शिफ्ट पे गौर करिए। अब यहाँ पे हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर कंप्यूटर में कोई कैंडिडेट फेल था तो क्या उसे पास करा गया है। अब देखिए सबसे पहले ये वाला देखिए, ये देखिए ये कैंडिडेट के 19.500 मार्क्स थे, देख रहे हैं, और इसका नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 31 हो गए, मतलब ये 19.50 पे था। जब सोचिए कि इसका रिजल्ट आया होगा तो ये बिल्कुल घबरा गया होगा, सोचा होगा मैं तो फेल हो गया, 0.5 नंबर से कंप्यूटर में रह गया, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में 142 मार्क्स थे, और वो भी नॉर्मलाइज होकर देखिए 15 मार्क्स उसमें ऐड हुए हैं और 13 इसके। तो ये समझिए कि इसका तो सिलेक्शन हो गया होगा उस टाइम। 19.500, सोचिए 19.500 उसके मार्क्स थे, 0.5 की वजह से हो सकता है इसने आगे सोचना भी बंद कर दिया कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन इसके 31 हो गए। तो ये बात तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर कंप्यूटर में ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं अगर आपके 20 से कम नंबर हैं भले ही नॉर्मलाइजेशन होता हो आप फेल माने जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा और आपने जो मिनिमम कट ऑफ है मतलब 20 मार्क्स की, उसको अगर आपने अचीव कर लिया नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप चले जाएंगे। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में कभी कभी स्कोर आगे भी चला जाता है, जैसे ये 39.250 थे, ये 50.241 बन गए। ठीक है, अब ये देखो ये 18.750 है। अब जैसे ये 18.750 है, देखिए इसके भी नंबर कितने कम थे और इसको बना दिया इन्होंने 36.105। अब कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं, मतलब ये तो चलो 2 नंबर से रहा था, कोई ऐसा कैंडिडेट देखते हैं कि जिसके और भी कम नंबर हो और वो कंप्यूटर में पास हो गया हो, मतलब देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लोग तो वो हैं जो मतलब देखिए ये 16 नंबर वाला देख रहे हैं 16.750, इसको मतलब नॉर्मलाइज्ड हो गए 16 नंबर ही लगभग बढ़े, 4 नंबर इसके लगभग कम थे, 3.25 नंबर इसके कम थे, पर ये पास हो गया। अब ये देखिए आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, 16 नंबर से कम वाला देखते हैं, क्या पता कोई मिल जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरे अनुमान है इसमें 13 नंबर वाला भी है। ये देखिए 15 नंबर वाला मिल गया 15.750, और इसके कितने हो गए 27.764, मतलब इसको लगभग 12 मार्क्स का टारगेट इसका हिट हुआ है। आगे देखिए 30, 33, 15 तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, 15 के बाद ये देखिए 12 नंबर। अब सोचिए ये बंदे के 12.50 थे, 12.50, इसके कितने हो गए 24, 12 मार्क्स का इसको कितना टारगेट हिट करा है इसने, 12 मार्क्स का, पूरे 12 मार्क्स का। ऊपर हमने खैर देखा ही था कि 22 नंबर तक का मिला हुआ है,
ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। इसके 12 नंबर थे और उसके 24 नंबर हो गए, तो ये कंप्यूटर में पास हो गया और आगे इसके एवेल्यूशन भी करा गया। अब ये देखिए 12 से भी कम 10 नंबर 10.15 मार्क्स से ओनली 10.50। सोचिए, इसने तो होप ही छोड़ दी होगी। अदर पार्ट में इसके 131 थे, 180 में से 180 का था, क्योंकि इसने तो सोचा होगा मेरा होगा ही नहीं। लेकिन सोचिए 10.50 में इसके कितने हो गए, इसके हो गए 21.410। ठीक है, 21.410। तो मतलब 10 मार्क्स वाला भी कैंडिडेट पास था, सोचिए। अब 10 मार्क्स से भी कम अगर किसी के नंबर हैं तो भाई उसका तो फिर क्या ही करा जा सकता है। ठीक है, और फिर क्योंकि 12 नंबर तक का मैक्सिमम यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, आगे तो इसमें मतलब उम्मीद कमी करी जा सकती है कि इससे कम और किसी के होंगे, क्योंकि 10 मार्क्स तो 50 में से लगभग ले ही आते हैं। बाकी तो फिर अब क्या कहें, बस गधेड़े ही कहे जा सकते हैं कुल मिला के। हाँ भाई, जब वो इतने भी नहीं ला सकते। अब दूसरा क्वेश्चन, एक तो अब एक बात यहाँ आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, सबके मार्क्स सिर्फ बढ़ रहे हैं, घट किसी के नहीं रहे नॉर्मलाइजेशन में। एक र्यूमर ये फैलाया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो जाते हैं, पर भाई देख लीजिए इसमें कहीं पर भी आपको किसी के मार्क्स अगर कम होते हुए दिखाई दे रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। किसी के भी मार्क्स कम हो रहे हो, बिल्कुल मतलब देख लीजिए, अगर किसी के भी कम हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर उस बंदे के मार्क्स जो हैं वो कम हो गए। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात, किसी के मार्क्स कम नहीं होंगे किसी के, कि अगर मेन पार्ट है, देखिए 22 नंबर तक का मैंने नॉर्मलाइजेशन आपको कंप्यूटर में दिखाया। अब अगर मेन पार्ट है तो उसमें कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। वैसे तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है और जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें कितने एवरेज मार्क्स का गैप है, उस पर डिपेंड करता है कि इतने मैक्सिमम का हो सकता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि लोगों को कितना कितना तक स्कोर मिला है। जैसे पार्ट सेकंड में 140 थे, इसके 150 हो गए। अब 140 से 150 हो गए, 127 वाले के 150 हुए हैं। मतलब सोचिए कितने नंबर का इनको मिला, 23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। सोच रहे हैं 23 नंबर का, इनका तो खैर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, कंप्यूटर में मिला था पर इसमें कुछ नहीं हुआ। ईजी शिफ्ट होगी इनकी, इसलिए इसी शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना गया होगा। जो ये हैं इसी शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना गया होगा, इसीलिए इसके नंबर नहीं बढ़े। लेकिन बेस शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, टेक्निकल, मतलब जो अदर पार्ट था वो। बेस शिफ्ट ये मत समझिएगा, दो पार्ट है, कंप्यूटर का अलग है और वो अलग है। तो जो कंप्यूटर के लिए बेस शिफ्ट कोई और मानी जा सकती है और जो वैसी शिफ्ट है वो कोई और मानी जा सकती है। अभी देखिए 135 से 50 हो गए, 137 से 13 नंबर बढ़े, 16 नंबर बढ़े हैं, 7 बढ़े हैं। ये देखिए 23 नंबर बढ़े हैं, 23 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सोच रहे हैं आप 23 नंबर तक का, मतलब 23 नंबर तक का। अब आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी के नंबर, आपने एक बात नोटिस अगर करी हो, क्योंकि बेस शिफ्ट मानी गई थी 150 है। देखो बेस शिफ्ट में जिसके मार्क्स थे 150 थे, लगभग सबको इसी स्कोर के आसपास लाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, बस आप ये देखो 135 के 148 हो गए। 150 इन्होंने बेस स्कोर माना था, इसके ऊपर किसी के स्कोर नहीं माना। 150 इसका मतलब इस शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर ही रहे होंगे। अब ये देखो सब नीचे की तरफ ही जा रहा है। 136 के 46 हो गए, 123 वाले के 146 हो गए। मतलब 23 नंबर ऐसे, मतलब ऐसे बड़े हैं, बिल्कुल रेवड़ी की तरह बैठे हैं। देखो 144 के 145 हो गए, 128 वाले के हो गए अपना जो है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी मैं देख रहा हूँ कि 23 नंबर से ज़्यादा का भी नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हुआ होगा, हो सकता है कि हुआ हो। अब कह नहीं सकते कि क्या है मामला क्या नहीं है, पर क्या पता हुआ हो, या गलत कह रहे हैं। वैसे संभावनाएं हैं भी और नहीं भी, क्योंकि शिफ्ट जो है अलग टाइप की थी। चलिए छोड़िए, मतलब 23 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अभी मिल नहीं रही कोई ऐसी 23 नंबर से ज़्यादा का, पर मैंने एक आध जने का सुना था। वैसे मुझे मिलेगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका स्क्रीनशॉट दूंगा, मतलब कमेंट में क्या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक दी जाती है। अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें भी जुड़े हुए हैं, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले भी, उनको भी सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको वीडियो अगर अच्छे लगते हैं ना हमारे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। हम बहुत आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस तरह की लाते रहते हैं। अब हमने 3 सवालों के आपको जवाब दे दिए कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरी बात, जो बेस शिफ्ट है दोनों की अलग अलग मानी जाएगी, कंप्यूटर के लिए अलग, टेक्निकल जो पार्ट है वो उसके लिए अलग मानी जाएगी। मार्क्स नहीं घटेंगे, ध्यान रखिएगा।
अगर किसी के 20 नंबर से कम रह रहे हैं कंप्यूटर में तो होप ना छोड़िए, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट कंप्यूटर वाली हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन में वो बढ़ के आप 20 से ऊपर जा सकते हैं, तो फिर आप पास भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मेन पार्ट है नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा, 23 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको दिखा दिया। जितनी ज़्यादा शिफ्ट होंगी उतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का गैप भी उसी हिसाब से बढ़ने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, आगे हमारे साथ वीडियोस में बने रहिए, हम आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, TG2 का जो प्रमोशंस होता है वो किस तरह का होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उसके राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वर्क कल्चर कैसा है, करियर ग्रोथ उसकी किस तरह की है, क्या उसका सेपरेट ऑफिस होता है या नहीं होता है, उसको क्वार्टर अलॉट होता है या नहीं होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। हाँ, रिज़ल्ट के बारे में भी आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे ही मिलती है कि कब रिज़ल्ट आएगा वो भी दी जाएगी। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे। और जिस भी तरह के आपके डाउट्स हैं आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं। बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, पहले भी हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप हमारे चैनल की जितनी प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ डेडिकेटेड हैं बिल्कुल, और सारी ही इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।